Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope all is well. Viewer, today topic is for 2 example and example number 2 के जो हमारे पास पार्ट्स होंगे वो हैं 4 पार्ट्स, ठीक है। 4 पार्ट्स हैं, हाँ 4 नहीं 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं आज की वीडियो में और हमारे पास चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक। अब इस टॉपिक में आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारे पास इक्वेशन होती थी, हम इक्वेशन से आंसर निकालते थे। इट्स मीन 2 रूट्स उसके आते थे, 2 आंसर आते थे जो वेरिएबल के भी आते थे और उसको फिर दोबारा कन्वर्ट करना था हमने इक्वेशन में, उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास टॉपिक आज वही है, उसका पहला एग्जांपल है हमारे पास। मैं टॉपिक ऊपर लिख दूं, टॉपिक हमारे पास चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। अब देखिए इसकी हमारे पास एग्जांपल आता है, एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आप फार्मूला आपको याद हो तो x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट x एंड कांस्टेंट, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। और ये हमने ड्राइव कैसे किया था वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो अगर आपको ड्राइव करना सीखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, इससे बिल्कुल बैक पर, ठीक है। अब आते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 1 हमें वो कह रहा है कि फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट, हमारे पास जो रूट आते हैं मतलब कि रूट 2 आते हैं ना, अगर हम एक मिनट में बताता हूँ आपको, 3 और 4। देखिए हम जब इक्वेशन से आंसर निकालते थे तो x के 2 आंसर आते थे, x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो, क्योंकि एक दफा हम प्लस के साथ लिख देते हैं, मतलब एक दफा माइनस के साथ दिया, उस तरह हमारे पास 2 आते थे। या हम 0 के इक्वल, जब 2 रूट बन जाते थे तो हम दोनों को 0 के इक्वल रख देते थे, ठीक है। तो इधर एक x का आंसर 3 और एक x का आंसर 4 है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला जो लगेगा वो है सम एंड प्रोडक्ट का। अब देखिए सम एंड प्रोडक्ट पाएंगे ना तो हमारे पास सम ऑफ रूट इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के। तो इसको अल्फा का नाम देते हैं, इसको बीटा का। तो ये आपस में पहले प्लस होंगे, 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7 आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। हमारे पास होता है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा आपस में ये मतलब मल्टीप्लाई होंगे 3 और 4, तो आपके पास आ जाएगा 12, सही है। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दें, x² सम, हमारे पास s किसके इक्वल है, सम ऑफ प्रोडक्ट, हमारे पास आंसर है 7x प्लस p, हमारे पास है 12 इज इक्वल्स टू 0। तो देख रहे इसका आंसर ये है, x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू, यही इसका आंसर है। बस आपको सिंपल ये फार्मूला याद रखना है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये वाला फार्मूला होगा, हमने पिछली वीडियो में इसको ड्राइव भी किया था। आई होप आप लोगों को एग्जांपल 1 बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब जो एग्जांपल नंबर 2 की आपको दे दूं, एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास मतलब कि जो पहला पार्ट बन रहा है, देखिए 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट है। तो इस पार्ट को देखिए सम भी सॉल्व करना है, प्रोडक्ट भी। इट्स मीन इसके जो हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास एक रूट का आंसर 3 है, दूसरे रूट का आंसर 4 है। इसमें हमारे पास एक रूट का आंसर 2 अल्फा प्लस बीटा है, दूसरे रूट का आंसर 2 बीटा प्लस अल्फा है। आपने इसको देखे घबराना नहीं है कि ये हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन आ गया। तो हमारे पास ये सिर्फ रूट्स हैं, ठीक है। आते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, और एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सारे पार्ट्स देखते हैं इंशाल्लाह, होप आप लोगों को समझ आ जाएगी अच्छी तरह। आते हैं एग्जांपल की तरफ। अच्छा तो स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल 1 सॉल्व हो गया। एग्जांपल 2 की तरफ आते हैं। एग्जांपल 2 में वो कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा, ठीक है, इफ अल्फा बीटा सारे, ये सारे पार्ट्स के लिए एग्जांपल के पहले स्टेटमेंट, ठीक है, आर द रूट, हमारे पास अल्फा बीटा रूट ही है, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने अल्फा बीटा खुद ही किया ना। और जो इक्वेशन हमारे पास, ये सारी इक्वेशन के लिए यूज होगा, सारे पार्ट्स के लिए, 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास सारे रूट्स के लिए यूज होगा। अच्छा सबसे पहले अब सारे पार्ट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका मैं सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेता हूं इससे, क्योंकि सारे जो पार्ट्स उनमें यूज होगा। सम हमारे पास होता है माइनस बी, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, सही है, ओवर ए। बी हमारे पास है 5 और माइनस 3, तो 3, और ए हमारे पास है 2, तो 3 ओवर 2 आ गया, सही है। एंड प्रोडक्ट आपके पास आएगा अल्फा बीटा C और A इज इक्वल टू -5 और 2 आपके पास आ गया। तो ये अब सारे पार्ट के लिए यूज होगा। अब आते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट हमारे पास आता है कि
ये सबसे पहले आपने इक्वेशन हमने देख ली, इस इक्वेशन को हमने इससे सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेना है, क्योंकि आगे हमारे पास जो रूट्स होंगे, देखिए अब पहला रूट हमारे पास है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। अब ये हमारे पास दो रूट आंसर है, मतलब एक एक्स का आंसर दिया है और दूसरे एक्स का आंसर ये है, ठीक है। ये पार्ट हमारे पास एक्स के दो आंसर आ गए इसमें जब आपने इक्वेशन को सॉल्व किया। अब इसको दोबारा कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, तो देखना कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ऐसे होगा कि वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हमें सम एंड प्रोडक्ट चाहिए, सम एंड प्रोडक्ट हम इससे फाइंड करेंगे। जैसे हमने रूट, अब देखिए डायरेक्ट इसमें सम की आंसर यहाँ पे है 3/2 और प्रोडक्ट का ये, तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह नहीं कर सकते, हमें पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सम में हमारे पास ये होगा, सम हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इसको अल्फा का नाम दे दें, ये वाली रूट जो है इसको अल्फा का नाम दे दिया और इसको बीटा का नाम दे दिया। तो अल्फा हमारे पास है 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। अब आगे भी सॉल्व हो रहा है, 2 अल्फा एंड 2 अल्फा, हम इसको इकट्ठा कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखिए इन ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या होगी, आपस में सेम होगी। पहले देखें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, अब और इनमें मैंने 2 को कॉमन ले लिया, प्लस 1 2 आ गया। अब इसके बाद आपके पास क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा की ये वाली वैल्यू पुट करनी है आपने, ठीक है। आप डायरेक्ट इस इक्वेशन में नहीं पुट कर सकते थे, इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 अल्फा प्लस बीटा में अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली 3/2 आ जाएगा प्लस 2। अब इसके नीचे 1 है तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे वाला नीचे से, 3 2 = 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, आगे एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास एलसीएम आ रहा है 2, तो 6 उसी तरह, और 2 जब कैंसिल हुआ तो 2 1 ही आ गया। अब यहाँ से कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 2 2 = 4, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल होगा, तो 5 आपके पास क्या आ गया, सम। 5 आपके पास सम आ गया। हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास सम का आंसर 5 है कि नहीं है। एग्जाम्पल हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे भी सम का आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। अब सम हमने सोल्व कर लिया, अब प्रोडक्ट चाहिए हमें। प्रोडक्ट, एक सम एंड प्रोडक्ट तो हमने ये फाइंड किया था स्टार्ट में ना, वो इस वजह से किया था कि हमारे पास जो इस पार्ट्स में से जो सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू होगी फिर वो नहीं होगी, इस वजह से इक्वेशन, उस इक्वेशन से हमने सम एंड प्रोडक्ट निकाला, मतलब सम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा निकाला। एंड उसके बाद जो इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा आएगा, तो अगर कॉमन है जिस तरह मर्जी भी है, तो हम उसमें वैल्यू पुट करके और इस इक्वेशन के लिए हम क्या कर सकें, वैल्यू निकाल सकें, सही है। अब प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, ये होता है C/A। मतलब अब यहाँ पे तो C/A की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा बीटा की वैल्यू है वो है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो 2 अल्फा प्लस 1 ये अल्फा है और इसके साथ बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। अब ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन कल परसों हमने स्ट्रीम में भी सीखा था, कैसे करते हैं कि 2 फर्स्ट टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ लिख देना, ठीक है, प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखिए 2 बीटा प्लस 1, 2 जैसे हम फैक्टराइज करते थे सेम एज इट इज वही हो गया। तो अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 4 अल्फा बीटा हो जाएगा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। देखिए 4 अल्फा बीटा के, अब अल्फा बीटा की जगह अब उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू -5/2, ठीक है, प्लस अब इनमें से 2 में कॉमन ले तो अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, सही है। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास है 3/2, तो ये इसके नीचे 1 है तो ऊपर से नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 5 आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 अंदर आ जाएगा हमारे पास 3/2 प्लस 1। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। उसके बाद कैंसिलेशन हो सकती है तो कर दें, -10 आ जाएगा प्लस 2 ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे वाला नीचे से 6/2 आ जाएगा, कैंसिलेशन हो रही है, 3 आ जाएगा प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा -10 प्लस 3 प्लस 1, आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन लगेगा, और -7 प्लस 1 फिर -4 है तो ये आ जाएगा -6। आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर ठीक है। तो यहाँ तक हमने निकाला सम और ये हमने निकाला -6 प्रोडक्ट। अब फॉर्मूला हमारे पास जो इक्वेशन हमने सबसे पहले सीखी थी वो ये है। अब इसमें सिंपल हमने बस वैल्यू पुट कर देंगे, x स्क्वायर, सम की वैल्यू हमारे पास आई है, कहाँ पे गई, ये 5,
अब इसकी जगह 5 आ जाएगा, x की जगह x, उसी तरह p की जगह हमारे पास -6, तो प्लस माइनस माइनस तो -6 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन का जो आंसर यहाँ पे आ रहा है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। इट्स मीन अगर आपके पास दो रूट का आंसर आ जाए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1, ये आपके पास दो रूट का आंसर आ रहा है और वो कह रहे हैं कि इसको फॉर्मेट करो किसमें, दोबारा इक्वेशन में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। बट इसमें ये इसका बात ये होती है कि x का एक आंसर ये और x का ये, लेकिन उन्होंने बोला कि अल्फा बीटा आर द रूट्स, तो अल्फा बीटा, एक अल्फा का आंसर ये और बीटा का आंसर ये। आई होप पार्ट नंबर 1 की आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी है। यही पार्ट अब आगे देखे 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो इजी है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये पार्ट यूज हो रहा है। अच्छा, तो इसके तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि आज की वीडियो का जो है इसके आज सिर्फ हम 3 पार्ट्स करते हैं और जो अगले 2 पार्ट्स रह जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे ताकि आपको सिंपली मिलते रहे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ रही होगी इन पार्ट्स की। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि इस एग्जांपल में उन्होंने सारे पार्ट एक ही दफ़ा सॉल्व किए, लेकिन हम आज सिर्फ 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। अब अगला पार्ट, अब देखें यहाँ तक हमने ये ऊपर वाली चीज़ रहने देनी क्योंकि अल्फा बीटा एक दफ़ा निकाल देना। अब ये वाले दूसरा पार्ट आ रहा है, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सही है। ये अब इसकी जगह दूसरा आंसर निकालना है। दूसरा आंसर हमें 2 रूट दूसरे अलग अलग दिए होंगे। अब पेपर में भी आपको इसी तरह 2 रूट दिए होंगे और उनको आपने इसी तरह सोल्व करना है, सही है। अब जो दूसरे 2 रूट्स दिए गए हैं वो हमारे पास रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। अब देखिए इसमें हमारे पास एक रूट का आंसर अल्फा, दूसरे का नाम बीटा, मतलब एक एक्स का आंसर अल्फा स्क्वायर आया, दूसरे स्क्वायर आंसर बीटा स्क्वायर आया। सम हमारे पास इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के, तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है। अब देखिए ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे ये ऐसे सिंप्लीफाई होगा जैसे हमने पहले वीडियो में किया था। सबसे पहले हमने जब सम प्रोडक्ट स्टार्ट किया तो आपके पास एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे पास ये वाली चीज़ अभी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हम इसमें अल्फा प्लस बीटा नहीं पुट कर सकते। तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो सिंपली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है, उसमें स्क्वायर की कहीं पे बात नहीं हुई, तो उस वजह से हमें ये चीज़ इसकी जगह पुट करनी पड़ेगी। ये इधर ही रहने देंगे, इसको उठा के इधर कर देंगे, इन दोनों को मिला लेंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गए एंड अल्फा बीटा भी आ गए, पुट कर देंगे। वैल्यू हमारे पास है 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 5/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 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 प्लस डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम आ जाएगा 4 कैंसिल नहीं होता, तो इसी तरह और 2 से 20, तो 29 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा आपके पास सम की वैल्यू, ठीक है। 29 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास किसकी वैल्यू होगी, सम की, इस चीज़ की, इस एस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 29 डिवाइडेड बाय 4। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट इक्वल होता है अल्फा बीटा के, और अल्फा बीटा उन्होंने हमें रूट्स ये वाले दिए हुए, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अब इसकी भी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से मुझे ये करना पड़ेगा कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर देता हूँ मैं। जब इसको खोलूंगा तो यही चीज़ हो जाएगी, तो इट्स मीन अब सिर्फ हमें -5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये जब हम इसको खोलेंगे तो ये 5 5 25 पॉजिटिव हो जाएगा और 4, तो 25 डिवाइडेड बाई 4 हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब सिंपली हमने इस इक्वेशन में पुट करना x स्क्वायर माइनस x प्लस p इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर उसी तरह आ गया हमारे पास -29 डिवाइडेड बाई 4x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास है 25 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास होगी सम और प्रोडक्ट की वैल्यू। हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो है x स्क्वायर माइनस 29 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4। ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है आंसर ये भी, लेकिन अगर आगे आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है 4, तो हमने सम, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है क्योंकि कोफिशिएंट x भी है, कांस्टेंट भी है और कोफिशिएंट x स्क्वायर भी है। एलसीएम 4 मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा
माइनस 29x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। जब 4 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, तो इस वजह से ये इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। बहुत ही इजी था, बहुत ही, इसी वजह से मैंने क्या किया कि अगले इसके जो 2 पार्ट्स हैं ना, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 थोड़े से लेंथी और इसके साथ एग्जांपल 3 भी है। तो एग्जांपल 3 को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, अगली वीडियो मस्ट है, वो लाजमी देखिएगा, और उसमें पार्ट 4 और पार्ट 5 आ रहा है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह सब कुछ समझ आ रहा होगा, किसी चीज़ की आपको मसला नहीं होगा। कोई भी मसला हो कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, और इंशाल्लाह आप हर वीकेंड पे या 2 वीक के बाद हम लाइव स्ट्रीम किया करेंगे, और उसमें आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी हमने चैप्टर रखा हो, मतलब चैप्टर वाइज हम स्ट्रीम किया करेंगे। जब हमारी एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम क्या करेंगे, स्ट्रीम, तो उसमें आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। आज की वीडियो में टोटली हमारे पास 4 पार्ट्स थे, इसमें एक एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2 के 3 पार्ट हैं, उसके जो 2 पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट सिंपली हमारे पास जो है वो है कि 1 डिवाइडेड बाय अल्फा एंड 1 डिवाइडेड बाय बीटा। मतलब कि इनके बात कहने का ये मतलब है कि हमारे पास जो 2 आंसर आए हुए हैं, हमारे पास रूट्स जो 2 आए हुए हैं, वो एक है 1 डिवाइडेड बाय अल्फा, 1 डिवाइडेड बाय बीटा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है, मतलब कि कोई आंसर बन ही नहीं रहा। हम इसमें कैसे ये वैल्यू पुट करके इसके लिए सम ऑपरेंड निकालें, तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। जैसे 2.4 को हमने लास्ट में सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के लिए आपको क्या करना है कि इधर एलसीएम पहले ले लें, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि जब अल्फा अल्फा कैंसिल हो बीटा रह गया ऊपर आ गया, तो आपके पास क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, ठीक है। बहुत ही इजी कंसेप्ट था। इट्स मीन आपके पास जो इक्वेशन का जो पार्ट का है वो ये इस किस्म का है। अब इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर दे। वैल्यू पुट करने के लिए आपके पास क्या होगा कि सम को अलग करना पड़ेगा और प्रोडक्ट को अलग करना पड़ेगा। मतलब कि ये मैंने जो निकाला ये सम के लिए निकाला, समझ गए कैसे? देखिए दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास ये रूट्स के 2 आंसर है, ये 2 रूट्स के आंसर है, तो सम सबसे पहले हम निकाल देते। उसी तरह सम के एक अल्फा है, सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। 2 रूट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अल्फा के वैल्यू आपके पास ये है, तो 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये आ गया। सिंपली अब इसमें वैल्यू पुट करने, तो वैल्यू भी मैं पुट करना सिखाता हूँ, इसी तरह मैं प्रोडक्ट भी निकालूंगा आगे, ठीक है। तो इससे आगे करते हैं, 1 मिनट पहले वैल्यू में पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आई है 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 2 दफा, फिर 5 डिवाइडेड बाय 2, तो बहुत ही इजी है। इसके लिए कंसेप्ट आपको याद होगा, जब आप डिमांड पुट करते हैं तो ये वही कंसेप्ट है। 3/2 इसको मैंने डिवाइड में कन्वर्ट किया, इससे डिवाइड में साइन सिर्फ चेंज किया, एंड माइनस 5/2। अब जब इसको आगे में सोल्व करने की कोशिश करूं तो ऐसे करेंगे कि 3/2 इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि 3/2 उसी तरह रह लेगा, और इस डिवाइड को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये उलट हो जाता है, रेसिप्रोकल चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2/5, लेकिन माइनस का सही है। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, 3 × 2 हो जाएगा 6 एंड 5 10, तो आपके पास माइनस का सम का आंसर आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, तो प्रोडक्ट में आपके पास ये वाली चीजें मल्टीप्लाई होंगी, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय अल्फा एंड 1 डिवाइडेड बाय बीटा मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 उसी तरह आ गया एंड अल्फा बीटा आपके पास आ रहा है। आपके पास क्या 1 डिवाइडेड अल्फा बीटा आ रहा है। अब अल्फा बीटा के आपके पास जो वैल्यू है वो है 1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2। देखिए ये था ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, तो आप इसको सिंपली करते हैं कि इसको उल्टा के ऊपर ले आते हैं, इसको हम ऊपर ले आते हैं, अल्फा बीटा की जो वैल्यू है उसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या सीन किया कि अल्फा बीटा की वैल्यू 5/2 थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 थी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मेरा गला बैठ गया, सॉरी टू से। अब देखें 1 उसी तरह
इसको मैंने डिवाइड में कन्वर्ट किया, सिंपली आसान तरीके से समझा रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, 1 उसी तरह मल्टीप्लाई बाय -2/5, ठीक है। तो आपके पास जब ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा नीचे वाला नीचे से, तो आपके पास आ जाएगा -2/5, इसके नीचे भी 1 है तो ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से, तो प्रोडक्ट आपके पास आंसर क्या है -2/5। अब देखें आपके पास इक्वेशन है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। आपके पास ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में आप ये वैल्यू पुट कर देना, x² माइनस 3 बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5x प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2/5 इज इक्वल्स टू 0। सही है, 5 अब एलसीएम आ रहा है तो 5x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आपके पास आंसर है। आई होप इस इक्वेशन की भी आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। ये तो ये हमारे पास पार्ट हो गया यहाँ तक, एंड आई होप आप लोगों को इस पार्ट की बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि हमने सिंपली इसमें क्या करना था, इक्वेशन से रूट आंसर आते थे दो रूट्स, उन रूट्स को दोबारा कन्वर्ट करना था इक्वेशन, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो तक जो हमारे पास होगी वो दो अगले पार्ट्स हैं, अगले एग्जाम्पल की होगी। उस वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।